नमस्कार साथियों, मैं हूं वरुण कुमार झा और हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं IC38 एग्ज़ाम को कैसे पास करें, टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के ये बताने वाला हूं। इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करवा के मैंने कई कैंडिडेट को पास करवाया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ। इस 4 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी गारंटी सुनिश्चित है। मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि जो भी व्यक्ति इस या इवन टेबल कुर्सी भी अगर इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो वो पास कर जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप पास नहीं करते हैं तो आप मुझे DM करें, मैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम का पेमेंट करूँगा। IC38 के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से आपको 18 मार्क्स ला के पास करना होता है। अगर कोई कैंडिडेट 17 मार्क्स भी लाते हैं तो IRDA के तरफ से 1 नंबर का ग्रेस देकर उन्हें पास कर दिया जाता है। अब इस 50 क्वेश्चन के जो पैटर्न को देखेंगे उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लाएं कि किस प्रकार के प्रश्न में कौन सा ट्रिक्स लगाएं जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इस 50 क्वेश्चन के जो आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे या प्रैक्टिस किया होगा तो आप देखेंगे 5 से 7 सवाल ऐसे आते हैं जिसके विकल्प 4 में या विकल्प 3 में उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं जवाब होता है। ये सभी या इनमें से कोई नहीं होता है या ABC तीनों या ABC में से कोई नहीं होता है। जब इस तरह के प्रश्न आए आपके सामने और आपको उत्तर नहीं पता हो तो आप उपयुक्त सभी वाले विकल्प को टिक लगाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे पहला प्रश्न है, पते के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। पहला टेलीफोन बिल, दूसरा विकल्प राशन कार्ड, तीसरा विकल्प बैंक के पासबुक और चौथा विकल्प उपयुक्त सभी। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और उसका उत्तर जो है उपयुक्त सभी हो और हमें नहीं आता हो तो हम किस विकल्प के साथ जाएंगे? उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग का उद्देश्य है पॉलिसी धारकों के हितों के संरक्षण का ध्यान रखना, उपभोक्ता के शिकायत निवारण तंत्रों को के बारे में शिक्षित करना, उपयुक्त सभी और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस विकल्प में दोनों विकल्प आ गए, उपयुक्त सभी भी और उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव आंसर के साथ जाना है। तो इसमें पॉजिटिव आंसर कौन सा है? उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जोखिम के स्तर निम्न पदों में आकलन किया जाता है। पहला आवृत्ति, दूसरा गंभीरता, तीसरा उपयुक्त सभी और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि मैंने बोला है, जब दोनों विकल्प हो, सिर्फ एक विकल्प हो उपयुक्त सभी, तो आपको किसके साथ जाना है? उपयुक्त सभी के साथ जाना है। लेकिन जब विकल्प में उपयुक्त सभी भी हो और उपयुक्त में से कोई नहीं हो तो ऐसे में आपको पॉजिटिव आंसर के साथ जाना है, उपयुक्त सभी के साथ। अब अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। पहला विकल्प ग्राहकों से निरंतर संपर्क करना, पॉलिसी सेवा प्रदान करना, उपयुक्त सभी और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या जवाब होगा? उपयुक्त सभी। क्या ट्रिक्स है? जब भी इस तरह का हो तो पॉजिटिव आंसर के साथ जाएंगे। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। बीमाकर्ता को जोखिम स्थानांतरित करने से यह संभव हो जाता है। यहाँ से ट्रिक सेकंड स्टार्ट होता है। तो पहला टिप्स या ट्रिक्स बोलिए क्या है कि 5 से 7 सवाल ऐसे आएंगे जिसके विकल्प होंगे उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे या जो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर दोनों आंसर है उपयुक्त सभी और उपयुक्त सभी में से कोई नहीं, तो जो पॉजिटिव आंसर होगा उसके साथ जाएंगे। अब है यहाँ ट्रिक्स नंबर 2।
10 से 12 सवाल ऐसे आएंगे 50 क्वेश्चन में से, जिसके सवाल भी बहुत बड़े होंगे और उसके आंसर भी 2 लाइन, 3 लाइन, इवन 4 लाइन, 1 लाइन से अधिक में होगा। क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत समय लगेगा आपको और उसके सवाल के जवाब ढूंढने में भी बहुत समय लगेगा आपको। ऐसे सवाल जिसका सही जवाब आपको नहीं पता है, तो दूसरा ट्रिक है, जो सबसे बड़ा आंसर होगा, बड़ा मतलब लंबाई में जो सबसे बड़ा आंसर होगा, आप उस पर टिक लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। बीमाकर्ता को जोखिम स्थानांतरण करने के लिए संभव हो जाता है अपनी संपत्ति के प्रति लापरवाह हो जाना। अब दूसरा विकल्प देखिए, पहले विकल्प से थोड़ा बड़ा लंबा आंसर है उसका, किसी भी नुकसान की स्थिति में बीमा से पैसा बनाने के लिए। अब तीसरा विकल्प देखिए, जो दूसरे विकल्प के लगभग क्या है, लंबाई में बराबर है, हमारी संपत्तियों के संभावित जोखिम को कम करने के लिए। लेकिन चौथा विकल्प देखिए, लंबा है, तीनों आंसर से लंबा है। तो आपको किस विकल्प के साथ जाना है? सबसे लंबे विकल्प के साथ जाना है, सबसे लंबे आंसर के साथ जाना है। ये दूसरा ट्रिक हो गया। शांति से अपने जीवन का आनंद लेने तथा अधिक प्रभावी तरीके से अपने व्यापार को बढ़ावा लेने के लिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस लेना चाहिए। अपनी फिनेंशियल प्लानिंग का सब कोर जो है वो क्या है? इंश्योरेंस है, बीमा है। अब फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम का द्वितीयक बोझ है? व्यापार रुकावट लागत, माल क्षतिग्रस्त लागत। दोनों विकल्प की लंबाई क्या है? बिल्कुल सेम है। तीसरा विकल्प देखते हैं, भविष्य में संभावित नुकसान को पूरा करने के प्रावधान के रूप में। और चौथा, दिल का दौरा पड़ने के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होना। तो तीनों में जो चारों में जो सबसे बड़ा आंसर है वो तीसरा है। तो सही जवाब क्या लगाएंगे? तीसरे पे टिक लगाएंगे और अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अंशदान के सिद्धांत का तात्पर्य है, यदि एक ही संपत्ति का एक से अधिक बीमा कंपनियों के साथ बीमा किया जाए तो अब बिना पढ़े इसमें सबसे लंबा आंसर कौन सा है भैया? चौथा। तो चौथा आंसर सही होगा। सभी बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा वास्तविक नुकसान से अधिक नहीं हो सकता है। तो हम 2 ट्रिक सीख चुके हैं। अब फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे ट्रिक का ही। फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी धारक द्वारा लौटाई गई पॉलिसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? विकल्प 3। विकल्प 3 को पढ़ते हैं। बीमा कंपनी कवर की अवधि के लिए अनुपातिक जोखिम प्रीमियम, चिकित्सा परीक्षण में जो भी खर्चा हुआ है, स्टाम्प शुल्क में जो समायोजन हुआ है, वो प्रीमियम समायोजन के बाद प्रीमियम जो रेस्ट प्रीमियम बचता है वो पार्टी को वापस कर देती है। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे ट्रिक्स का कि सबसे लंबा आंसर ही सही आंसर होगा। मेडिकल अंडरराइटिंग में आनुवंशिक इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? फैमिली हिस्ट्री क्यों ली जाती है? यह पता लगाने के लिए कि कुछ बीमारियां माता पिता से बच्चों में ना आ जाए। अब आता है तीसरा ट्रिक। इस ट्रिक से भी आप 4 से 5 सवाल का जवाब सही कर सकते हैं। पहला टिप्स क्या हो गया कि जो चारों विकल्प में से उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा तो उसके साथ जाएंगे। अगर दोनों अविकल्प है तो पॉजिटिव आंसर के साथ जाएंगे। दूसरा ट्रिक्स क्या हो गया कि सवाल बहुत बड़े बड़े हैं और जवाब भी उसके बड़े बड़े हैं, या इवन जवाब बहुत बड़े बड़े हैं तो जो सबसे लंबा और बड़ा जवाब होगा उसके साथ जाएंगे। तीसरा ट्रिक, ये 50 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो IRDA बुक से नहीं आता, IC38 बुक से नहीं आता। ये कॉमन सेंस से आता है, जैसे बैंक रेट क्या होता है, RBI बैंक किसको गवर्न करती है, आपके दैनिक जीवन से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। इवन इस तरह के सवाल को जब आप देखेंगे तो कॉमन सेंस के आधार पर आप जवाब दे पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं।
वर्तमान पॉलिसी समर्पित करने के लिए ग्राहक को डैश वहन करना होगा। तो पॉलिसी समर्पित मतलब समर्पण करना, तोड़ना, सरेंडर करना। और जब भी हम सरेंडर करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा कटता है, कुछ ना कुछ प्रभाव लगता है। तो सही जवाब क्या होगा? समर्पण प्रभाव। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। एक पूर्ण रूप से भरे प्रस्ताव पत्र में किसकी जानकारी नहीं देती है? प्रस्ताव पत्र मतलब प्रपोजल फॉर्म में किसकी जानकारी नहीं होगी? बीमा धारक का विवरण। अगर मैं बीमा धारक हूँ, मैं बीमा ले रहा हूँ, तो मेरा विवरण तो होगा ना भैया, राम का बीमा हो रहा है, श्याम का बीमा हो रहा है, मोहन का बीमा हो रहा है। विषय वस्तु का विवरण कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, कितनी एडुकेशन है। पड़ोसियों का विवरण, अब मेरी पॉलिसी में मेरे पड़ोसी शर्मा जी, वर्मा जी का क्या विवरण होगा? तो ये तो कॉमन सेंस के आधार पर इसका जवाब दिया जा सकता है। क्या ये IC38 के बुक में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं के मेरे पास क्या है, कार है, बंगला है, मकान है, कितना है, ये इसके विवरण होंगे। एक फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। इनमें से कौन सा अमूर्त वस्तु है? अब टेंजिबल, इनटेंजिबल। अमूर्त जो दिखता नहीं है, अमूर्त जो दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। घर भैया आंखों से दिखता है या नहीं दिखता है? बीमा दिखता है? कोई व्यक्ति अगर बाजार में घूम रहा है तो क्या उसके ऊपर लिखा रहता है कि 50 लाख का जीवन आनंद इसके पास है? नहीं दिखता है। वो कितने से कवर्ड है किसी को नहीं पता है। मोबाइल फ़ोन दिखता है, जींस आपने लिवाइस का पहना है तो दिखेगा। तो ये कॉमन सेंस के आधार पर इस सवाल का जवाब। इस तरह के सवाल 5 से 7 होते हैं, जिसमें ईजिली आप 4 से 5 सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। ये 3 टिप्स मैंने आपको बता दिया है। अब चौथा टिप्स जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर में बीमा लोकपाल नहीं है? बीमा लोकपाल केंद्र जो है 17 शहर में है, जिसमें से अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, पटना, नोएडा और लखनऊ है। क्या इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। इस तरह के सवाल का एग्जैक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, और इसको पता लगाने के लिए हमने IC38 पे 5 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कॉमन सेक्शन पे 3, जिसमें 150 क्वेश्चनों जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्क्राइब किया है। लाइव सेक्शन पे 2, जिस पे 100 क्वेश्चन का विवरण दिया है सॉरी। और हेल्थ सेक्शन पे 25 क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है। अगर ये 15 से 17 मिनट के वीडियोस आप देख लेते हैं तो ये जो बीमा लोकपाल जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, इसको आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। अब हम जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं अभी तक, पहले ट्रिक्स से आप 5 से 7 सवाल बना पाएंगे। तो 4 ले लेते हैं कि आपका सही हुआ, 1 गलत हो गया। दूसरे ट्रिक से आपको जो सही जवाब हो जाएंगे वो 7 से हो जाएंगे। अगर आप 15 अटैम्प्ट लेते हैं तो 7 से 8 सही जवाब हो जाएंगे। तो अगर 7 हो गए तो आपके कितने जवाब सही हो गए? 11 जवाब। अभी तक आपने मोटा मोटी क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट कर लिया है? 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। 4 से 5 क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पे आपके सही हो जाएंगे। तो 11 और 4 कितने आपके सही जवाब हो गए? 15 जवाब सही हो गए। अब आपके पास 22 से 23 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें आपको 2 से 3 नंबर लाने हैं। और आप 100% चाहते हैं, आप भगवान के भरोसे में जाना चाहते हैं, तो बस ईश्वर के आशीर्वाद लेके आप चले जाइए। बस इस ट्रिक्स एंड टिप्स पे भी आप 80% चांसेस हैं, 70% चांस है आप पास कर जाएं, लेकिन 100% नहीं पास करेंगे। 100% पास करने के लिए आपके चौथा टिप्स को ध्यान रखना होगा कि आपको जो है वो 5 वीडियोस को ध्यानपूर्वक एक बार जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21, प्रत्येक लाइसेंसधारी अभिकर्ता को IRDA द्वारा डैश निर्दिष्ट आचरण कोड का पालन करता है, जिसका
विकल्प है 2000 विनिमय, 2001 विनिमय और 2002, 2003। तो सही जवाब है 2000। इस तरह के सवाल का जवाब एग्जैक्ट देने के लिए आपको जो मैंने लाइव सेक्शन और कॉमन सेक्शन और हेल्थ सेक्शन के जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं वीडियो के माध्यम से, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से इसका जवाब दे पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बारे में डैश साल तक सुना ना गया हो तो उसे मृत माना जाता है। तो क्या जवाब होगा भाई? इसमें तो कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 7 साल के बाद कोर्ट उसे मृत घोषित कर देती है। तो आपको पता होगा, तभी आप इस पर सही अटेम्प्ट लगा पाएंगे। जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम का आकार अधिनियम की धारा डैश के अंतर्गत आय से कटौती हेतु अनुमान्य है। तो क्या होगा भैया? 80D। सभी संपूरक पर कुल प्रतिफल मूल पॉलिसी के प्रतिफल के डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, और ये तब पता होगा जब आप वीडियो देखेंगे। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय डैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित है। 2000 डैश अधिनियम धारा डैश से प्रश्न 26 अधिनियम की धारा डैश से IRDA के अधिकारों, कर्तव्यों और क्रियाकलापों को निर्धारित करती है। धारा 14 बीमा कंपनी को पृष्ठांकन जारी नहीं किए गए शिकायत को पंजीकृत किए जाने के लिए डैश कार्य दिवस का समय दिया गया है, 15 दिनों का। तो इस तरह के सवालों का जो जवाब है आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। भारत में डैश लोकपाल के कार्यालय हैं, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, 17। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये चारों ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से, या कोई भी व्यक्ति या वस्तु इस ट्रिक्स को फॉलो करता है तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पास होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ फाइंड टाइम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।